इस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट हमला करना कि जाहिलाना सोच, देखिए यार सी बातें, हाँ, वो वेरी डायरेक्ट इनडायरेक्टली, वर्ड्स है। हाँ इनडायरेक्टली वो किसको कह रही हैं, वो उसको कह रही हैं जो कि आपकी बेटी के शौहर के माँ बाप हैं। लेकिन हाँ, ज्यादातर खवातीन तो कह रही हैं कि लैला की माँ सही है, 80% ऑफ द सोल सिस्टर्स तो यही कह रही हैं। मतलब भाई तुमने उसको डिग्री दी है, लेकिन तुमने उसको कुछ खाना पकाना तो उसको सीखने दो, कुछ उसको कुछ घरदारी हम्म, तो सीखने दो, ताकि एटलीस्ट वो खुद भी सरवाइव करे और अपने हस्बैंड को भी सरवाइव कराए बेसिकली। आप जेंजी की खवातीन से बात करें ना, लड़कियों से बात करें, फॉर हम्म। देम लैला इज ऑलवेज राइट एंड फॉर देम कैश इज नॉट गुड। क्या मर्द पे औरत की कमाई खाना हराम है? ये सवाल, यही है सवाल। चलो इस सवाल के जवाब में ना मेरे अंदर का जो कादरी है ना वो जाग जाता है। दिस इज समथिंग रिफ्रेशिंग। हमने कोई ड्रामा ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर एक एक ही छत तले दोनों सास ससुर समधी समधन आपस में एक ही घर पे रह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं माविश। आप हमें देख रहे हैं ड्रामा पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म पे, ड्रामा कहानी के प्लेटफॉर्म पे, और सुन रहे हैं हमें स्पॉटिफाई पर। आज हम बात करने लगे हैं जमा तकसीम की हालिया नशर की गई एपिसोड्स में, और हमारे पास पर्टिकुलरली 3 सवालात हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन उन सवालात से पहले, क्या हाल है माविश, कैसी हैं आप? लंदन का मौसम कैसा है? मैं ठीक ठाक फराज, थैंक यू सो मच कि आप इस तरह कोऑर्डिनेशन करके बहुत एक एक यू आर द मेन मोटिवेशन फोर्स बिहाइंड ऑल आवर रिव्यूज, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट ड्राइविंग फोर्स। हमें मज़ा आता है, और मज़ा आता है। हम इसको जॉब की तरह है नहीं ना? करते, हमें मज़ा आता है नहीं, करने में। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। और लंदन में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, डिप्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड देयर आर एवरीडे ब्लूज। यस। मैंने ज़िंदगी में कभी स्नोफॉल नहीं देखा है, तो मैं चाहूंगा कि लंदन का स्नोफॉल मेरे कभी ख्याल से देखूं। आप लंदन ट्रैवल कर लें दोबारा स्नोफॉल में, करूंगा लेकिन देख करूंगा। लें साइकिलिंग नहीं होगी। हाँ, साइकिलिंग बंद, सब कुछ बंद, हर चीज़ बंद होगी। लेकिन मैं जब लंदन में स्नोफॉल सोचता हूँ ना, सर्दियाँ सोचता हूँ, तो क्योंकि हम यश चोपड़ा के ज़माने की फिल्में देखने वालों में से हैं, तो हमारे पीछे जो है वो सफ़ेद साड़ी में श्री देवी नाचती आ जाती है। और वो जब तक है जहाँ की कतरीना कैफ दिखने लग जाती है हमें। तो खैर हाँ। बहुत ऑफ टॉपिक हो गया, लेट्स गेट बैक टू जमा तकसीम। लेट्स बैक गेट बैक टू जमा तकसीम, और हमारे पास टोटल मिला के 3 सवालात हैं जो हमने वन बाय वन टैकल करने हैं, और ये सवालात जुड़े हैं जो अभी हालिया दिनों में जो एक साथ आएंगे जमा तकसीम के उससे। सवाल नंबर 1 ये है, और ये बड़ा ठीक ठाक बर्निंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, कि कौन सही है, हम्म। लैला की माँ या कैस की माँ? और इसका पस मंजर है वो सीन जो कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के डाइनिंग नाश्ते की मेज पे टेबल। या खाने की मेज पे जो वो बातें कर रहे होते हैं। तो जी, राइट ऑफ द बैट, महाविश आपको क्या लगता है कौन ठीक है कौन गलत? आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट शुड बी, बिकॉज आई थिंक काफी लोग जो है ना वो तजीन की इस एक्टिंग को काफी सराह भी रहे हैं कि शीज कि वो द वे दैट शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर डॉटर। एक तो पहली बात है हम्म, फराज, आई थिंक समबडी गेट आवर गर्ल लैला सम कॉफी बिकॉज शी नीड सम ब्रेक। उसको कोई वेकेशन की टिकट लेके दें, क्योंकि इन लॉज भी आ गए हैं, माँ बाप भी आ गए हैं, कैस को भी एज लाइक एज अ स्पॉइल्ड ब्रैड उसके साथ बिहेव कर रहा है, प्लस उसके अपने हम्म, जॉब के इश्यूज, वो शी इज इंटरव्यू प्रेपरेशन और फिर घर संभालना। तो आई थिंक दिस गर्ल डिजर्व्स अ ब्रेक। हमने पहले एपिसोड में बात की थी, लेकिन इससे पहले हमने हम्म, उसको बेचारी को चलाक हमने कह दिया था, बट द स्टोरी अनफोल्डेड के शी इज रियली अंडर लाइक बॉइलिंग, वो जो प्रेशर कुकर वाला प्रेशर होता है ना, शी इज रियली अंडर दैट हम्म, प्रेशर। हम्म, सो आई थिंक हम्म, उसकी माँ ने सारी सिचुएशन को एनालाइज करके असेस करके शी स्टैंडिंग विद हर, और हम्म, वो बिल्कुल नहीं चाह रही कि उस लैला की पोजीशन डाउन हो, एंड एंड शी इज विद हर, स्टैंडिंग विद हर कि भाई तुमने अपनी एजुकेशन को अपहेल्ड करना है, तुमने जॉब करनी है, तुम्हें एक अच्छी, शी इज इनकरेजिंग हर टू मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई थिंक हर लड़की को ये सपोर्ट अपने घर से, ग्रास रूटेड अपनी हम्म, माँ से जो है ना वो मिले, और एक स्ट्रॉन्ग हेडेड मदर से मिले, कि मतलब दब दबा के ना मिले, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड बिल्कुल खुले आम करके कि यू डू व्हाटएवर यू वांट, आई एम राइट बिहाइंड यू। वो वाली चीज जो है ये हर लड़की की ये हर लड़की को जरूरत होती है, चाहे वो माँ से आए चाहे वो बाप से आए, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडिंग फोर्स फॉर अ गर्ल। हाउएवर, जो सवाल है कि जो सवाल है कि लैला की मदद सही है या कैस की, देखें दोनों का एक अलग-अलग नुक्ता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव भी हम्म, डिफरेंट है। एंड आई थिंक मुझे बस तजीन का थोड़ा सा जो उनके रोल में थोड़ा सा मुझे लगा है दैट शी लुक्स होम मेकिंग, शी लुक्स वेरी डाउन अपॉन इट, ठीक है, कि अगर तुम होम मेकर हो तो यू हम्म, आर वेरी लाइक हम्म,
गई हम्म गुजरी पुराने ख्यालात की, तो मुझे उस चीज को इक्वेट करना वो मुझे थोड़ा सा उनका समझ नहीं आ रहा। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि भाई तुम एक स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बट प्लीज डोंट बिरेट होम मेकिंग या खाना पकाना एज लाइक समथिंग बीनीथ यू, क्योंकि हम्म वो आपकी मेड भी नहीं, वो आप खुद भी कर सकती हैं, ये बेसिक सर्वाइवल स्किल्स में आता है। तो अगर लड़की को हम्म खाना पकाना भी आ जाए तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि अगर वो अपने कबाहत नहीं काम है के उसमें साथ कोई। साथ, हाँ, अपने काम के साथ साथ घर को भी मैनेज करे, तो हम्म उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो आई थिंक वो उसको बस मुझे थोड़ा-सा ये कॉन्फ्लिक्ट आता है हम्म देख के कि शी रियली लुक्स डाउन अपॉन होम मेकिंग एज़ समथिंग दैट इज़ बीनीथ हर। हम्म वो मुझे हम्म बात समझ नहीं आई उसकी। और एज़ फार एज़ कैस्ट की आई थिंक मदर का जो कंसर्न है, वो ज़ाहिर बात है, वो अपने पुराने तौर तरीके वाले लोग, कि हम्म बेटी बेटी के घर नहीं आके रहना, या बहुएँ हम्म ही ज़्यादा आपकी खिदमत करती हैं। ये जो सारा तो वो अपनी तरह के ठीक है, लेकिन आई थिंक जो एक राइटर ने पूरा एक दिखाया है टुवर्ड्स मोर कन्वेंशनल थिंकिंग कि जी कि बेटी के घर नहीं जाना बेसिकली, तो वो उसमें तज़ीन ने एक अच्छा कमबैक दिया है कि जिनका बेटा ही ना हो तो वो क्या करें फिर। तो इस तरह के हम्म। कमबैक्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस के लिए। सो आई पर्सनली थिंक कि आई वुड मोर साइड विद तज़ीन, लैला की मॉम, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट रियली encouraging her to look beneath to look the homemaking as something that is beneath her. आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल मैं देने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में एक मजे की चीज आ गई। एक ऐसा ग्रुप है खवातीन का जिसके बारे में Other, मर्द बड़े इंट्रीग रहते हैं। उस ग्रुप का नाम है सोल I know what you're सिस्टर्स talking about. पाकिस्तान। Soul उस Sisters पे क्या बहस चल Pakistan. रही है? उस Kamal पे क्या Ahmed. बहस चल रही है? नहीं, I हम think हम तो हमें तो वो, मैं हाँ, सॉरी बात काट दूं आपकी, हम मर्दों को तो वो ग्रुप लगता है गैंग्स ऑफ नहीं तो दज्जाली आप औरत लोगों का भी टाइप सोल का। ब्रदर्स है, तो आप लोगों का भी तो लेकिन सोल हमारे ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान हमारे है। हमारे हाँ, हमारे सोल ब्रदर्स पाकिस्तान में बातें क्या हो रही होती है, हमारे सोल ब्रदर्स में हो रही होती हैं। और ये ऑफ टॉपिक में कर देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनको सुनने में शायद मजा है। सोल सिस्टर पाकिस्तान की तरह सोल ब्रदर्स पाकिस्तान भी है। सोल ब्रदर्स पाकिस्तान में क्या बातें होती हैं? यार मेरी गाड़ी ठीक करानी है, मैकेनिक बता दो। यार ये मसला है, नादरा का सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? यार ये बड़ा मसला हो गया है। ये बेफॉर्म कहाँ से बनाना है? अच्छा यार, ये कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन बता दो। अच्छा, मैं अभी भी बैरियर टाउन शिफ्ट हुआ हूँ, कोई ढंग का मैकेनिक है? कोई इलेक्ट्रिशियन है, एसी I लगाने वाला get है? ये it. सारी बातें हो रही थी I हमारी। need to be यार part of this group क्योंकि ये तो जॉब मेरी रिक्वायरमेंट्स है। ये तो इन चीजों की तो हमें पता करना तो जरूरी ये होता है। हमारे ग्रुप में, हाँ, सोल ब्रदर्स में तो ये बातें हो रही होती है, बट स्ट्रिक्टली कीपिंग इट टू सोल सिस्टर्स पाकिस्तान, वहाँ क्या बातें हो रही है? क्योंकि इतना वाइडर स्केल पे ड्रामा हिट हो गया है, इतने वाइडर स्केल पे डिस्कशंस हो रही हैं एग्जैक्टली, कि अब और खवातीन के ग्रुप्स में भी बात होने लगी है। तो सोल सिस्टर्स पाकिस्तान एग्जैक्टली। में क्या बात हो रही है? आई थिंक वो एक रीसेंट पोस्ट ही थी कावल अहमद की, वेयर शी साइडेड विद लैला's मदर। शी सेड कि लैला हाँ। की अम्मी को सारा बुरा भला कह रहे हैं कि जी उनका बेटा नहीं है तो वो क्या करें, वो सब्र करें। और अब जैसे और ये है कि बेटियों को ये खिदमत जो है ना बहुएं ही बेसिकली घर करती हैं, और घर की खिदमत बेसिकली घर बनाती हैं। और ये कि और आपकी शादी अब हमारे बेटे से हो चुकी है, तो दैट मीन्स शी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक सारे तज़ीन की डायलॉग बाजी पे ही सारे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि यार उसको चुप कर जाना चाहिए था, उसको बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, बट सम रियली काइंड ऑफ कुछ लोगों ने उसको काफी सपोर्ट किया है कि शी परसेंटेज हैज, कितनी है? I think 80% they are siding with Azeen. They're like, this woman has 80%? strong oh yes, this woman has strong comebacks. मतलब कि वाह। वो ना पूरी इस ड्रामे में वो वाइब दे रही है कि you do not mess with me and you do not mess with my daughter. तो ये सिंपल एक टैगलाइन है तज़ीन, she's कहाँ living जा by रहा it. है आप लोगों का ग्रुप यार, कहाँ जा रहा है सोल सिस्टर्स भाई? See, so I think मतलब सारे ना हाँ। उसकी ही उस पे कर रहे हैं। अच्छा, चलो चलो ठीक है। वो अब खैर, अब इस पे तो फिर बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी अगर हम सोल Exactly. सिस्टर वर्सेस सोल ब्रदर्स कर लें। अगर मैं अपना तजिया देना चाहूँ ना, तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि तजीन, लैला की माँ जो है वो ठीक थी। लेकिन दो हम्म। तीन चीज़ें जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ रहेगा, और शायद आगे भी रहेगा। सबसे पहला इख्तलाफ ये कि उनके बात करने का तरीका मुझे मुनासिब नहीं लगा। उनको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करना है, या ये बात बतानी है कि देखिए हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो काम करे, तो उसका बेहतर तरीका भी हो सकता था। इस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट हमला करना कि जाहिलाना सोच, दिक्यानुसी बातें, हाँ, वो वेरी डायरेक्ट इनडायरेक्टली, वर्ड्स है। हाँ, इनडायरेक्टली वो किसको कह रही हैं? वो उसको कह रही हैं जो कि आपकी बेटी के शौहर के माँ-बाप हैं।
ठीक है। समझ और आपके समझी आई डोंट बेसिकली नो, दोनों। हाँ समझी, एंड आई डोंट नो हाउ वुड कैस वुड हैव रिएक्टेड, और मे बी ऑन पर्पस कैस वहां पे नहीं था, राइटर डायरेक्टर जो जानबूझ के चाहते थे कि कैस वहां पे ना हो, वरना तो लोग कैस पे उंगली उठाते कि यार तेरे माँ बाप को जाहिल और दकियानूसी कह रहे हैं, होंगे वो जाहिल, होंगे वो दकियानूसी, बट दैट्स नॉट द वे टू टॉक टू समवन हु इज हम्म। रियली क्लोज रिलेटेड टू यू। ठीक है, ये कुछ एक होता है ना, तमीज तमद्दुन, एक तरीका होता है कि आप बात करते हैं अपनी अल्फाजों के चुनाव के अंदर। तो मुझे उसके अंदर उससे शदीद इख्तलाफ रहा कि यार आप अल्फाजों का चुनाव अच्छा कर सकती थी। दूसरी बात कि जावेद शेख साहब जो थे, उन्होंने उन्होंने एक बात बड़ी सही बोली, उनका तरीका भी गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी बात एक सही बोली कि ठीक है ये हमारे घर में नहीं रहती, लेकिन ये कैस का तो घर है, तो एटलीस्ट कैस से तो पूछ कर जाए। तो तज़ीन हुसैन इस पे भी कह रही थी कि नहीं, इसको कैसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई वाज Yeah, I think रियली this is रियली very debatable सरप्राइज्ड। for us. हाँ, this is क्यों? very debatable actually. क्यों, क्या Because क्या देखिए मतलब वो अपने यहाँ शौहर पे ने एक उसको बोला है उसको कि मत जाओ आज, कल चली जाना, तो वो रिस्पेक्ट, बात जॉब की नहीं है, बात एक रिस्पेक्ट हाँ की है, कोई उसके कह रहा उसके आज नहीं वर्ड्स चलेगा की है। कल चले जाना। पर एट हाँ द सेम तो टाइम वो आई थिंक उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या उसके जॉब के जो भी मैटर्स हैं, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है, बट दिस माइट बी माय व्यू, बट आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि शी नीडेड परमिशन टू डू अ जॉब और शी नीडेड परमिशन टू यू नो जैसे टू गो आउट, बिकॉज ये ऐसी बात होती है जो कि मियाँ बीवी बाय कंसेंट जो है वो कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर उसको भी कैस को भी कोई जॉब, अगर जॉब के लिए बाहर जाना होता है या मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाना, इसका मतलब है वो भी लैला से पूछ के जाए। सो यू नो मुझे इस चीज से थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि नहीं, लेकिन व्हाई द कुछ अदर चीजें पर्सन आपकी वुड फील द बाउंड्रीज है नीड। ना यार, देखो देखो एक बात है। हाँ, मैं ऐसी बात बोल दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना रिलीजन को नहीं लेके आऊँ उसके अंदर, मैं एक लॉजिकल बात करूँ। देखिए, अगर आप हम्म। रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, रिलीजन में तो ये सीधे सीधा से है कि आपको शौहर से इजाजत लेनी है, ये है, ये मतलब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर रिलीजन में ये होता ना कि मुझे बीवी से इजाजत लेनी है, तो मैं बीवी से इजाजत लेता, तो मैं तो मानता इस रिलीजन बात को आपकी कि हाँ काफी लिखा चीजें हो। इम्प्लाई करता है, हम लोग वो उस हाँ, चीज पे तो तो काफी नहीं हम उसमें लोग उस करते हाँ, बेसिकली। तो चलो उसको हम उस पे नहीं करते, एज अ बेसिक नॉर्मल हम्म। कर्टेसी सेक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिलीजियस बात कर ही नहीं रहा कि रिलीजन हम्म। आपको एज एज अ रिलीजियस पर्सन, चलो ये भी दिखाया कि वो लोग इतने रिलीजियस नहीं है, तो फेयर इनफ, इट्स ओके, लेट्स नॉट ब्रिंग रिलीजन इनटू इट। लेकिन एक कर्टेसी सेक यार, एक एक बात चलो ये होती है ना कि उसको जरूरत नहीं है इजाजत की, या अगर आपका आर्गुमेंट है कि नहीं जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस चला जाए, सीधे सीधे चली जाती, वो पहले डिस्कस उन दोनों के बीच हो चुका है। उसने रिक्वेस्ट हम्म। की थी लैला से कि लैला आज रहने दो, कल चली जाना, बट एंड शी वॉज, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शी वॉज ओके विद इट टिल हर मदर स्टार्टेड पुशिंग हर कि नहीं तुम कि जाओ, नहीं तुम तुम जाओ। जाओगी। हाँ नहीं वो गलत है, हमारे यहाँ ना, हाँ शी हाँ शुडंट हैव इंटरफेयर। हाँ। हाँ, हमारे यहाँ ये एक चीज है कि ये चीज को भी गलत, ये गलत ही है कि शादी के हम्म। बाद लड़की की माँ जो है वो लड़की के कान में बातें डाले कि नहीं तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम इनकी मत सुनो, नहीं, तुम आई थिंक अपनी करो, जावेद तुम शेख ऐसे थे वो करो। डायलॉग में, डिनर टेबल वाले डायलॉग में ये चीज पॉइंट भी किया कि जी आप ज्यादा बोल रही हैं, आपकी बेटी तो चुप करके बैठी हुई है बेसिकली। ये बात है, सही है, तो और मुहावरा को इनडायरेक्टली, दिखाया भी है कि वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है अपनी मदर की डिस्कशन से। सो आई हाँ थिंक ये एक चीज राइटर भी इम्प्लाई करना चाह रहा है कि लुक, इट्स नॉट ऑलवेज राइट टू काइंड ऑफ आप अपनी बेटी के हर मामलात में जो है ना बिल्कुल आप खड़ी हो जाए यस कि लुक नहीं, यू यस हैव टू डू दिस। यस, आप कुछ बट डिसीजंस उसको ज्यादातर लेने तो दें। लोग तो, हाँ लेकिन हाँ ज्यादातर खवातीन तो कह रही हैं कि लैला की माँ सही है, 80% ऑफ द सोल सिस्टर्स तो यही कह रही हैं कि लैला की नहीं, माँ लेकिन ठीक उसके भी है। पहलू है ना। अब मतलब जो उसकी एक पहलू का एक पर्सपेक्टिव तो काफी ये चीज अप्रिशिएट कर रहा है कि लुक, द मदर इज स्ट्रांग हेडेड एंड शी इज सपोर्टिंग हर डॉटर इन द मिडल, फाइन इन द मिड्स ऑफ फाइन, ऑल हर इन लॉज का ड्रामा बेसिकली। ठीक वो है चीज है। ठीक है। बट जो चीज जो वाकई में जिसको मैं भी बता रही हूँ आपको कि मुझे वो चीज नहीं पसंद आ रही कि तजीन जिस तरह जो है वो होम मेकिंग को बिल्कुल बेनीथ समझ रही है कि जी ये हम्म, मैंने तुम्हें खाना पकाने के लिए तो नहीं बड़ा किया था, या आई मीन हाँ खाना हाँ पका रही है, हाँ सो हाँ व्हाट, कबाब बना लिया उसने, हाँ, सो व्हाट, वो कौन सा आपकी 24 घंटे किचन में बेसिकली खड़ी हुई है बेसिकली, तो वो है शाजिया, उस है भी तो सही, शाजिया है ना उसके एग्जैक्टली साथ। वो जो हाँ उसकी अपेरेंटली हाउस बहुत हेल्प, अच्छा खाना पकाती है। हाउस हेल्प जो So, है। देखिए वो वही अब ये भी वाला एस्पेक्ट भी है कि अब देखिए ना इसी ड्रामे का वो जो उनकी नेबर वाली जो पड़ोसन है उनकी, वो भी हर बात पे ये कह रही है कि जी मेरी अम्मा तो ये कहती है, तो वो बिल्कुल बाय बुक, बाय हुक और बाय अपनी क्रोक अम्मा पे अपनी चल माँ रही की है, बात ही हाँ वो हाँ। चल रही है। एक उसका भी दिखाया कि हम्म, विच इज रॉन्ग, उस पे लैला ने आके उसको काउंटर एक्ट भी किया है कि लुक, ठीक है बड़े आपको जो बात बताते हैं लेकिन आपकी अपनी भी तो कोई
सेंस आपको कहती है कि कुछ काम अपनी हम्म अकल से भी कर हम्म लो। सो आई थिंक हम्म जो चीज है वो है, जो चीज उसकी अनरीजनेबल है, जो कि मैं समझती हूँ कि टू मच इंटरफेरेंस इन द डॉटर्स मैटर्स बेसिकली विद हर हम्म हस्बैंड एज वेल, वो चीज। और आई थिंक टू मच लुकिंग डाउन ऑन द रोल ऑफ अ होम मेकर। आई थिंक वो जो बार इज बार रॉन्ग। कह रही है ना कि मैंने तुम्हें इस चीज के लिए इतनी पढ़ाया लिखाया था, मतलब भाई तुमने उसको डिग्री दी है, लेकिन तुमने उसको कुछ खाना पकाना तो उसको सीखने दो, कुछ उसको कुछ घरदारी हम्म तो सीखने दो, ताकि एटलीस्ट वो खुद भी सरवाइव करे और अपने हस्बैंड को भी सरवाइव कराए बेसिकली। तो आई थिंक देखो वो इस तरह चीज तो फिर ये हो गया ना, इस तरह तो फिर ये हो गया कि लैला की माँ जो है वो एक अपग्रेडेड और पढ़ा लिखा वर्जन है कैस की माँ का। दोनों एक जैसी ही हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ हैं एग्जैक्टली। वो वहाँ पे अपने उनको समझाती हैं, तो यहाँ ये लैला की माँ पढ़े जबकि लिखे बड़ा तरीके से कर रही कंट्रास्ट है। है दोनों कैरेक्टर्स में कि देखे हाँ, जबकि बड़ा मतलब उनकी कंट्रास्ट सारी है। आदात में बहुत कंट्रास्ट हम्म, दिखाया है कि जी वो, हाँ लेकिन उनकी वो माँ भी जो तो है वो यही कर वॉक रही कर है। रही है, वो सैलेड खा रही है, वो जो हाँ। है शी इज वेरी प्रोग्रेसिव। एट द सेम टाइम जो कैस की माँ है वो बिल्कुल जो है दीनदारी पे और बिल्कुल हम्म खाना पकाने पे और बिल्कुल जो है ना अपने हस्बैंड के हम्म साथ ही रहने पे, वो बेसिकली उस चीज को हम्म दिखाया है सारा। तो आई थिंक इट इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट, बट येट एट द सेम टाइम दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, विच इज दे आर हाँ, थर्ड दोनों एक जैसी हैं। जनरेशन। दोनों एक जैसी दोनों है, एक जैसी लेकिन हैं। एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है पहली का बेसिकली। हाँ भाई यही है, ये आई रेस्ट माई केस। कि ये नहीं है कि लैला की माँ बहुत अच्छी है और कैस की माँ बहुत बुरी, दोनों एक जैसी हैं। लेकिन दो उसमें से लैला की माँ थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन फिर भी जबान के मामले में थोड़ी एहतियात कर सकती थी। 15 मिनट खींच दिया हम्म हमने इसके ऊपर, हमें दूसरे सवाल के ऊपर जाना है। अगला सवाल है, और अगला सवाल बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। तो भाई ट्विटर पे एक सवाल हमने देखा था, एक कमेंट हमने देखा था, एक बहुत अच्छे सोशल कमेंटेटर है, उनका नाम नहीं हम लेंगे वरना कुछ ना कुछ हो जाता है। सवाल ये था, और ये सवाल आप सबके लिए भी है, कि कैश जो है ना वो आउट एंड आउट रेड फ्लैग है। मुंह से जबान, उसके उसके मुंह में जबान है नहीं, ठीक है। से और हर वक्त मामाज वो ये कहता बॉय। रहता है कि मेरी, हाँ वो ये कहता है बस मेरी और मेरी फैमिली की गुलामी करो। ना सलाम बस ढंग से करता है तुम्हारे माँ बाप को, ना बात तमीज से करता है। और अंदर ही अंदर चाह रहा है कि किसी तरह से तुम्हारे माँ बाप चले जाए अपने घर, और मेरे माँ बाप यहाँ पर है। तो ये किसी तरह का यार ढंग का लैला बंदा ये नहीं कर है। दो ना यार, यार लैला ये कर दो ना, वो बस यही उसके माइंड से, यही मैंने उसके डायलॉग सुने, यार लैला तुम भी बस मतलब ये कर दो ना यार, क्या हो गया है इस तरह। सो या आई एग्री। आपको क्या लगता है? यू एग्री? वेल आई थिंक मुझे लगता है कि वो, आई थिंक ही इज 50-50, ही इज रेड फ्लैग एंड देन ही अच्छा। इज ग्रीन फ्लैग एज हाँ वेल। हाँ। बिकॉज वो बेचारा थोड़ा सा ना स्टैंड अप करने की कोशिश करता है, लाइक इन प्रीवियस एपिसोड्स भी ही ट्राइड हेल्पिंग लैला विद हर चोर्स, के मतलब उसने काम शाम में उसने मदद करने कपड़े की धोए कि कोशिश नहीं की धोए है। उसने? देखे कपड़े धोए, फिर मशीन का हम्म भी आइडिया उसने दिया, फिर हम्म सो आई मीन बेचारा घर भी कोशिश छोड़ तो के आ करता गया। है। हाँ लेकिन वो यही है कि वो माँ बाप के सामने ना, जब उसके बाप एकदम से कड़कती आवाज में उसको कुछ कहते हैं ना, उसकी माँ रोने पे वाली आवाज में कुछ कहती है, तो उसका दिल बिल्कुल चूजे की तरह वो बंद हो जाता है, और हम्म he reverts back to his stance of the parents. I think तो मुझे लगता है कि ग्रीन फ्लैग प्लस रेड फ्लैग दोनों है, कि he tries to balance both the worlds। ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, मुहावरा है जो वो उर्दू का, शेर मेरी है ना, उर्दू उतनी अच्छी नहीं शेर नहीं, वो शेर है है। शेर, ना ही खुदा मिला ना विस्ले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। Exactly. ये So he's शेर है। caught between. He's caught in between basically. अब वो basically वो कहना भी नहीं चाह रहा है लैला के पेरेंट्स को, बिकॉज उसको है कि जी मेरी बीवी माइंड करेगी, मेरी बीवी बहुत ज्यादा जो है वो अपसेट होगी, तो मैं घर का माहौल ना खराब करूं। लेकिन एट द सेम टाइम उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो अनकंफर्टेबल हैं उन दोनों जो है उसकी बीवी के माँ बाप से। तो ही इज कॉट इन बिटवीन बेसिकली। तो उसने अभी पूरे एपिसोड में दिखाया कि उसने एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ नहीं कहा, लेकिन उसके एक्शंस जो हैं वो थोड़े बहुत कह रहे हैं कि मतलब, लेकिन उसने थोड़ा सा क्लियर भी किया है कि लुक, मैं तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे उनका आना पसंद नहीं है। बट वो लैला ने भी थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी जुबान डाली है कि लोग तुम कह नहीं रहे हो, लेकिन तुम बेसिकली तुम्हारे एक्शंस यही बता रहे हैं बेसिकली कि यू डोंट लाइक देम इन द हाउस। तो आई थिंक वो बेचारा, आई आई हैव माय, मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे होता है, आई समटाइम्स आई हैव अ वर्ड फॉर दिस शुक्र गाय के शुक्र ये ना शुक्र। 50-50 है, ग्रीन फ्लैग मैं भी एक बात है, बताता हूँ रेड आपको। फ्लैग भी है। लेकिन अब वो रेड फ्लैग भी, अगर आप उसको सिंपल, अगर आप माँ बाप के साइड होने पे या माँ बाप के रिस्पेक्ट करने पे या मामाज बॉय होने पे कर रहे हैं, तो वो आई थिंक थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, बिकॉज आई डू फील दैट ही हैज अ वाह। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। एंड सही। लेकिन वो बेचारा ना उसको बैलेंस करना नहीं आ रहा। so, वो मेरे देखो ख्याल से हम तो वो हो गए, बहुत कम हाँ लोगों की बस की बात होती है। देखिए हम तो हो गए मिलेनियल्स, ठीक है।
आप हो गए एग्जैक्टली। मिलेनियल, मैं हो गया मिलेनियल, हम समझते हैं ऐसी चीज़ों को। जो हम्म लम्हा फ़िक्रिया है ना, वो जो परेशानी की बात है, वो ये कि जो आजकल जेन ज़ी आ गई है, आप जेन ज़ी की ख़वातीन से बात करें ना, लड़कियों से बात करें, फॉर हम्म देम लैला इज़ ऑलवेज़ राइट एंड फॉर देम कैस इज़ नॉट गुड। मैं गुड। हाँ मर्द के हाँ, मैं एक एग्जैक्टली। मर्द के हैसियत से एक बात समझाना चाहूँगा। देखें, हम उन मर्दों की बात नहीं कर रहे जो कि ख़राब हैं, जो कि अब्यूज़ करते हैं या हम्म जो कि काम नहीं करते हैं हम्म। और जो कि घर में पड़े रहते हैं और दे डोंट डू द मैन डू द मैनली ड्यूटीज़, जो एक मर्द की ज़िम्मेदारियाँ हैं एग्जैक्टली। रिश्ते में, वो नहीं करते। उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा और मुझे इसलिए जमात तकसीम अच्छा लग रहा है और बेहतर लग रहा है, और सरबत नज़ीर साहिबा को मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, कि उन्होंने एक ऐसे मर्द के बारे में कहानी लिखी है जो कि रेगुलर एवरी डे टू डे मर्द होता है। इस तरह का ऐसा ये ही है। जो जो प्रेशर एक मर्द गुज़ारता है ना, एक अच्छे मर्द की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ तो मर्द ऐसे होते हैं जो परवाह ही नहीं करते, कहते हैं भाड़ में जाओ सब। ना अपने एग्जैक्टली माँ-बाप की परवाह करते हैं, ना एग्जैक्टली। बीवी-बच्चों की परवाह करते हैं। अपनी अय्याशी में लगे होते हैं, बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। दे डोंट गिव अ बिट अबाउट देयर ओन फैमिली। उनको छोड़ दें आप। जो कैसे तरह के होते हैं ना, जो चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रहे, जो चाहते हैं कि सब सही रहे, उनके लिए ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो तो अपने दिखा रहे हैं, माँ-बाप को स्ट्रगल भी दिखा खुश रहे हैं। रखें, हाँ, और अपने हम्म बीवी को भी खुश रखें, साथ-साथ अपने इन-लॉज़ को भी खुश रखें। इस सारे बीच में वो खुद खुश हैं कि नहीं है, वो निकल जाता है। वो बड़ा एग्जैक्टली। अच्छा शेर, एंड द हाँ, एक बड़ा स्ट्रगल इज अच्छा रियल शेर था। फराज। या इट इज़ रियल, एक बड़ा अच्छा शेर है। मुझे एग्ज़ैक्टली शायर का नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बड़ा अच्छा शेर है कि मैं जो सबका दिल रखता हूँ, सुनो मैं भी तो दिल रखता हूँ। ये शेर है, शायद एग्जैक्टली। गुलज़ार साहब का शेर है, शायद गुलज़ार साहब का शेर है। हम्म तो उसका भी दिल है, ठीक है? वो भी चाहता है कि हँसी-खुशी से नॉर्मल तरीके से रहे। वो अपने माँ-बाप को हम्म। जेन्युइनली, अब देखो उस बेचारे की कंडीशन देखो, वो अपने बाप को घर लेके आ रहा है और गालियाँ खाता हुआ आ रहा है, हॉस्पिटल से डाँट खाता हुआ आ रहा है। सही है, 2 बड़े बच्चे छोड़ के निकल लिए उनके, उनको पता भी नहीं कि बाप को एंजाइना का अटैक हुआ है। लेकिन ये एग्जैक्टली, लड़का ये भी नहीं बेचारा, दिखाया। हाँ, अब हाँ, ये अपने माँ-बाप का ख़्याल भी रख रहा है क्या और पता माँ-बाप से आंसू आ रहे झिड़कियाँ भी गैस सुन रहा के। है। हाँ, माँ-बाप से हाँ। झिड़कियाँ भी सुन रहा है और फिर भी कह रहा है जी अच्छा आप आ जाएँ घर पे, सही है? घर आता है तो घर में एक अलग सिचुएशन है उसके सामने। वो उसको भी बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है कि यार चलो मेरी बीवी के माँ-बाप आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप चले जाएँ, आप यहाँ रहें, खुद ही चले जाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो अच्छे मर्द होते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा मर्द खामोश रहता है, चुप हुआ हुआ होता है, कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी बात पकड़ ली जाएगी और आगे जाके मेरे अगेंस्ट यूज़ की जाएगी। तो वो कहता है खामोशी से सारे काम हो जाएँ, तो कैस इसलिए ये कर रहा है। इसी वजह से ये कर रहा है कि चलो यार किसी हम्म ना किसी तरह से ये भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, किसी ना किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकल आए। जो वो होती है ना लैला की जो वालिदा है, जिस तरह से वो स्ट्रेट अप मुँह पे मार देती हैं, ठीक है? शादी-ब्याह में और इस तरह की चीज़ रिश्तों में ये स्ट्रेट और ब्लंटनेस काम नहीं आती है। आपको थोड़ा बहुत एग्जैक्टली। डिप्लोमैटिक होना पड़ता है, डिप्लोमेटिक होके। थोड़ा बहुत या। आपको करना पड़ता है। तो आई थिंक कैस इज़ फॉर मी ही इज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल of how a good husband should be and how a real एंड अ गुड husband should be, सन। and a good एंड अ son, गुड सन। रियल सन। and या। how real real human individuals are. वो जिंदगी में पहली बार शौहर बना है वो, इससे पहले उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है 10-12 साल का कि उसको पता हो कि हर सिचुएशन पे क्या करना है। सो ही इज रिएक्टिंग टू सिचुएशंस इन हिज ओन वे एंड इट इज नाइस, ही इज ट्राइंग टू हेल्प, ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर लैला एज वेल, ठीक है? तो इतने सबके बाद इतना तो वो डिजर्व करता था कि लैला एटलीस्ट उसकी बात मान लेती कि अच्छा मैं आज नहीं जाती इंटरव्यू के हाँ। लिए, मैं कल चली जाती हूँ। तो ये डिबेट आई थिंक फॉर मी कैस इज अ ग्रीन फ्लैग बिकॉज ऑफ द हम्म फैक्ट कि ही इज ट्राइंग, ही इज ह्यूमन एंड टू अर् इज ह्यूमन। तो इंसान एग्जैक्टली, टू गलतियां एर इज करता है, ह्यूमन। या। टू अर् इज नहीं, आई ह्यूमन, थिंक, तो और ये है। जस्ट आई वुड जस्ट मेंशन दिस हियर फराज, आपकी बात के साथ ही कि हम कैस का डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि ही वाज, अब जैसे देखें, लैला एक बड़ी ऑटोनमस यूनिट में पैदा हुई, खाली माँ बाप के साथ, और वो वहां पे पली बड़ी, ठीक है? सो उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं बिकॉज शी लाइक्स बीइंग अलोन इन द हाउस, ठीक है? हम्म हाउएवर एट द सेम टाइम कैस को एक एक बिल्कुल मिक्स्ड यूनिट में वो पैदा हुआ amongst all the joint हम्म family हम्म members. He was हम्म used to their attention. He was used to having them around.
उसके लिए एक हम्म अकेले घर में शिफ्ट होना अपनी बीवी के साथ मुश्किल था, और अभी भी वो हम्म इमोशनल डिटैचमेंट से गुजर रहा था बेसिकली, सो ही हम्म इज गोइंग थ्रू ऑलरेडी रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। एट द यस सेम टाइम उसके अब्बा को अनजाना का अटैक होता है, एंड देन हम्म एट द सेम टाइम उसके घर में सिचुएशन, सो आई थिंक आपको कॉन्टेक्स्ट भी भूलना नहीं चाहिए कि एक मर्द का जो कि बैलेंस आउट कर रहा है, उस ही इज ऑल्सो हम्म स्ट्रगलिंग इमोशनली ही इज एज वेल। स्ट्रगलिंग अलॉट, हाँ। ही इज बिल्कुल स्ट्रगलिंग अ लॉट। बिल्कुल। ठीक है, आपने उसकी जॉब का प्रमोशन का ही दिखा इज। दिया है, बट एट द सेम टाइम लैला की इमोशनल स्ट्रगल जो है वो तब वहां से स्टार्ट होती है जब वो अपने इतने घर वालों के सामने शी हैज टू प्रूव हर वर्थ। उसके अपने स्ट्रगल्स हम्म हैं। तो आई थिंक दोनों हम्म मियाँ बीवी के अपने स्ट्रगल्स हैं, वी शुडंट रियली डिस्काउंट एनी वन ऑफ देम एंड से कि अच्छा ही इज अ रेड यस। फ्लैग एंड शी इज पहले हम लैला हाँ, को रेड फ्लैग कह रहे थे बिकॉज शी वाज वो अनेबल तो टू हमने मैनेज द मसाला एंटायर वो तो हाउस। हमने मसाला मसाला छोड़ा था, थोड़ा हाँ सा तड़का एग्जैक्टली। लगाने की कोशिश तो की थी। या लेकिन वो, या हाँ, हमने उसकी एग्जैक्टली। बेवकूफियों पे और हिमाकत के ऊपर पकड़ा था उसको, क्या यार, अंडा अंडा बना लिया करो बहन। वही बात है जहाँ ना, टू गलत हो एयर वहां इज गलत हो। ह्यूमन, तो दोनों साइडों के हाँ रेड फ्लैग्स भी है, दोनों साइडों के ग्रीन फ्लैग्स भी है। हाँ, तो दे आर बेसिकली ह्यूमन, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ह्यूमन। परफेक्ट नहीं है, दोनों एग्जैक्टली। परफेक्ट नहीं है, इसी तरह होता है, इंसान ऐसे ही सीखता है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई, तो हम जल्दी जल्दी से आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल ये था हमारा, जो अगले एपिसोड्स में आएगा। और वो सवाल ये था कि क्या मर्द पे औरत की कमाई खाना हराम है? ये सवाल, यही है सवाल। ऐसा ही है, हराम हाँ है, जी। जायज़ है, या खानी चाहिए, या औरत कमा रही है गैस घर के में तो बाप क्या? की। क्या राय, क्या है आपकी इसके अंदर, क्या क्या आपकी राय? I think the way Cass has defended Leila's stance for doing a job, I think it is remarkable. उसने हम्म उसको अजीब लगा है, लेकिन उसने डिफेंड करते हुए उसको ये नहीं था कि जी मैं बीवी की जॉब का मैं क्या कहूंगा, लेकिन उसने सीधा जो है अपने बाप को एक कमबैक भी दिया है कि जी मैं अपना कमा रहा हूँ, और अगर मैं उसका थोड़ा बहुत खा भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों एक ही हैं। I think दैट्स अ गुड that's रिस्पॉन्स। very that's a very good। अब वो ये भी नहीं कह रहा कि हाय नहीं अब्बा जी मेरे पास तो अपना है, मैं ये अपना करेगी मैं अपना करूंगा, तो हम दोनों जो है ना, वो इस तरह की कोई थ्योरी वो लेकर ही नहीं आया। सो आई थिंक एक यूनिट की उसने एक थ्योरी दी है ना कि मियाँ बीवी एज अ टीम एज वन, बेसिकली दैट फिटेड हाँ इन हाँ वेल। हाँ, कि वो कह रहा है कि जी मैं दैट अपना फिट इट इन कमा रहा वेल। हूँ, अगर उसका खा भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही है, हम एक ही है। सो मुझे लगता है कि इसमें एज लॉन्ग एज आप किसी और पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा, अब ये इतनी है कि कैसा आप घर में बैठ गए और अपनी हम्म बीवी का ही खा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हम्म वो अपना हम्म मेहनत कर रही है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, तो दोनों अगर आपस में मिलजुल के कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम्म मेरा नहीं ख्याल कि एज लॉन्ग एज लाइक आई सेड, अगर आप औरत पे मजबूरी का थोप ना डालें, आप उन पे फाइनेंशियल हम्म लाइबिलिटी ना बने, यूर ओके, हम्म यूर गुड टू गो, हम्म ठीक है ना। और उसमें भी काफी थ्योरीज हैं कि जी अगर औरत अगर थोड़ा बहुत घर चला ले, ठीक है, आप पे थोड़े से देयर इज अ रफ पैच, और उसमें अगर आपकी वाइफ अगर आपकी पार्टनर हेल्प आउट करती है, उसमें भी कोई मजायका नहीं है। लेकिन बात वही है कि ये औरत पे भी है कि उस पे कितना बोझ पड़ रहा है, वो उसको किस तरह से लेती है, अगर वो अनकंफर्टेबल हो रही है, ये क्या सीन है, तो ये बड़ा एक बड़ा इट्स लाइक इट कैन हैव अ डिबेट। बट ओवरऑल आई थिंक जो उसने कैस का रिस्पॉन्स था, दैट वाज अ वेरी स्पॉट ऑन रिस्पॉन्स एंड इट शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट एक्चुअली। गुड गुड। चलो, इस सवाल के जवाब में ना मेरे अंदर का जो कादरी है ना, वो जाग जाता है इस सवाल के जवाब में। और मैं फराज से सीधे सीधा सैयद फराज कादरी मौलाना ये सैयद बन फराज जाता हूँ कादरी मौलाना, सैयद तो खैर आई मैं विल हूँ। ऐड द वर्ड मौलाना है। हाँ, शेख मौलाना सैयद फराज कादरी ये बन जाता हूँ मैं। इसका इसका ना एक एक मैं एक ऑनेस्ट और एक सीधी बात कर देता हूँ। देखो, इसमें रिलीजन पे हमें आना पड़ेगा, इसमें हमें रिलीजन के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि देर इज़ अ रीज़न वाई देर इज़ अ रूल। हमारे यहाँ ना ज़रा हर चीज़ को एक्सट्रीम लेके चले जाते हैं। इस्लाम ने ना हमें बड़ी हम्म, क्लियर कट एक चीज़ दे दी है इसमें। हम बिल्कुल। लोग और जो आप में से नॉन मुस्लिम हैं, वो उनको भी मैं ये बताऊँगा कि इस्लाम क्या कहता है, ताकि दिस जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। इस्लाम ये कहता है कि औरत जो कमाती है, वो घर में खर्च कर सकती है। लेकिन जो ये उसने उसके खर्च ऊपर है। किया, हाँ, जो जो कुछ भी औरत ने खर्च किया या अपने शौहर को दिया, वो हम्म, औरत एज़ अ लोन देती है। फॉर इंस्टेंस, हम्म, 1 महीने एक औरत ने 10,000 रुपए दे दिए घर में, अपने घर चलाने के लिए। तो ये पैसा शौहर पे कर्ज़ है, एंड दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट रूलिंग।
कि वो पैसा शौहर पे कर्ज है क्योंकि वो औरत की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसने वो अपने शौहर को दिया, जो कि शौहर को देने चाहिए थे। सो अगर 6 महीने बाद, साल बाद औरत ये कहती ना, वो जो 10,000 मैंने दिए थे घर के खर्च में, मुझे दो वापस, तो आदमी को देना पड़ेगा। वो उसका कर्जख्वार हो जाएगा। और कर्ज एक ऐसी चीज है हम्म। हमारे रिलीजन में कि मरने के बाद भी उसकी जवाबदारी होती है। इसलिए कहा जाता है कि हक महर आप जल्द से फौरन फौरन अदा कर दे, क्योंकि वो भी मर्द पे एक कर्ज होता है उसकी बीवी की तरफ से। तो ये एक रूलिंग है, और रूल जो है वो सबके लिए बनाए जाते हैं। जो एक्सेप्शंस जो होती है ना, वो एक आध मसले के लिए होती है। रूल सबके लिए बनाए जाते हैं। तो दिस इज द रूलिंग, एंड द रीजन बीइंग दैट इज कि अगर ये चीज आदत पड़ जाए हमारे माशरे में कि औरत कमा रही हो, तो सारे फिर एक से एक हडराम मर्द पड़ा हुआ है नहीं, इधर। और फिर औरत फिर कमाती रहेगी, फिर मतलब व्हेन वुड फिर शी सारी हैव अ जिंदगी, रेस्ट, हाँ। व्हेन वुड शी रिटायर, हाँ, फिर तो उसको हक आपको, समझ लिया जाएगा। हाँ, फिर उसको आपको हक समझा आपको जाएगा। एंटाइटल्ड आप समझने के नहीं, वो तो कमाएगी फिर, मतलब हाँ, जिस तरह वेस्ट में ये होता वजह है है। कि women ये have to वजह है। work, in order for them to support the house, because 50-50 वहां पे तो चलता है लिटरली। हर यहाँ पे चीज यूके फिफ्टी में भी फिफ्टी, हाँ। 50-50 चलता है। हाँ। एग्जैक्टली, हाँ। आप कहीं खाने खाने जा रहे हैं तो both of them pool in 50-50, so that means she has to keep working till the time she's 70 or till the time she's 65, and even after दिस that इज, they are looking हाँ। for work because they're like सो we have to दिस इज contribute वेयर because आर रिलीजन्स, हाँ, हाँ, वही ना, हमारे इस्लामिक रूल कितना अच्छा औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाँ, है एग्जैक्टली। कि भाई औरत जो कमा रही है बैलेंस है वो ना कि कर्ज भाई दे रही औरत है। की कमाई की हाँ, जरूरत नहीं है, अगर वो खुद नहीं कमा है, रही है, खुद अपने पर दे खर्च रही है, कर रही है, तो वेल एंड दैट्स गुड, फाइन। फेयर लेकिन इनफ, उस फेयर पर इनफ। डिपेंडेंसी कोई नहीं है कि अगर वो नहीं कमाएगी तो घर हाँ, फिर भी हाँ, चलेगा, बिल्स फिर भी पेड होंगे, बच्चे फिर भी पलेंगे बेसिकली। हाँ। हम्म। इस सवाल को ना, इस लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इसको मर्दों ने गैरत का मामला बना लिया है कि औरत की कमाई जो है हमने नहीं खानी, वो हराम है। हराम नहीं है, आप पर आप नहीं, ले हराम सकते हैं। नहीं है। हाँ, लेकिन आप ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये समझ के लें कि अगर ये दे रही है तो इट्स अ फेवर फ्रॉम हर। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो फेवर घर फ्रॉम चलाए, है, बिल्कुल, लेकिन आप वो एक्नॉलेज करें कि इट्स आपके अ हिस्से की, फेवर। हाँ, आपके हिस्से हाँ, की और आप ये जिम्मेदारी ना वो कह उठा कि रही हाँ है। क्या हुआ, रेंट तो मैं भी दे रहा हाँ, हूँ, ग्रोसरी मैं भी कर रहा हूँ, ये वो भी नहीं कह कर लेगी तो सकते, कैसा क्या नहीं कह आप सकते। ये हाँ, सोच आप इस चीज से निकलें, इस चीज से हाँ, निकलें, ये ये राइट। है, हम्म। ये है। तो जवाब मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10। सरबत नज़ीर साहबा ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, जिस तरीके से जवाब दिया, आगे जाके एक साथ में आएगा। आई डोंट नो कि उसके बाप का रिएक्शन क्या होगा। वो तो यही था कि वो वो जब भी कोई बात करता है तो वो दीपक परवानी कहता है, आप जब भी ऐसी बात करते हैं मेरी तरफ क्यों देखते यार, आई मीन क्या क्लासी बंदा दिखाया है वैसे दीपक परवानी। आई आई थिंक मीन आई आई थिंक वुड आउट जस्ट ऑफ, लाइक हाँ, ये जो हम पहले कंपैरिजन कर रहे थे ना कि लैला वर्सेस कैस, लैलाज मॉम वर्सेस कैस मॉम, हु इज राइट, तो हमने कहा कि दोनों ही जैसी हैं। बट आउट ऑफ जावेद शेख एंड दीपक परवानी, आई थिंक दीपक परवानी इज द नो नो, मोस्ट दीपक चिलेस्ट, परवानी मोस्ट कूलर, ही इज कूलेस्ट, अ कूल दैट। मोस्ट कूल, हाँ, या, कूल डैड। और वो जब आते रहे, तुम्हारी सास बड़ी अजीब है, तो कहते नहीं आपने कुछ नहीं करना, हाँ मेरी तरफ से अमन ही अमन। मतलब ही सो इनफैक्ट चिल। प्लस वो आई थिंक इवन, वो हाँ, अपनी बीवी को भी समझाता है कि आप समदन के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं ओवर हो रही हैं, आप हाँ, ज्यादा नहीं बहुत ओवर हो ज्यादा रही, हाँ, ही आप सो गैर मुहज्जब रिलैक्स, हो ही रही सो हैं, तो चिल्ड, हाँ, ही सो चिल्ड ही सो एंड, रिलैक्स। बट उसके हाँ, काफी एक्सप्रेशन दिखाए हैं राइटर ने भी कि वो एट सम पॉइंट इन टाइम वो भी उसको देखता बुरा है, लगता है, ही और उसको बुरा लगता है बेसिकली। बट सो ही डजंट ही इज रिएक्ट। दैट डैड जो कि, हाँ एग्जैक्टली, तो वो वही आपकी वाली बात है कि जी मैं कहूंगा कुछ तो मेरे अगेंस्ट यूज हो जाएगी। तो ही इज अ वेरी कंप्लेसेंट डैड, एंड हु लाइक्स टू जस्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, बट एट द सेम टाइम हम्म। ही इज ऑल्सो वो थोड़ा सा, उसको भी जैसे जावेद शेख ने सुना दी थी आई थिंक कि जी आपको भी कभी आपने नमाज नहीं पढ़ी होगी तो उसको भी अजीब सा But लगा, तो I यू think नो that's a very important moment. I'll tell you why. That's a very important moment because I saw the glimpse of upcoming episodes. उसमें मैंने देखा है कि जावेद शेख is basically teaching him Quran and about deen and namaz and stuff. मैं share कर दूंगा अच्छा, clip, वो है आगे। हाँ, हाँ, that's how it is. And there are certain clips उसके अंदर ये भी show किया जा रहा है कि they are living together as a happy family, celebrating anniversaries together, and they are right beside them. तो आई थिंक अभी तक तो जमा तकसीम महाविश और जो देखने वाले उनके लिए ये कि अभी तक तो एक नॉर्मल सी स्टोरी थी जिसको बहुत प्यारे तरीके से लिखा गया था। हमें पता था कि ये रोजमर्रा की कहानी है, रोज हर घर में 90% ऑफ द हाउस होल्ड ये होता है। लेकिन अभी जो एक एक नया डायनामिक आ गया ना, कि दोनों इन लॉज आपस में एक साथ एक घर में रह रहे हैं, दिस इज समथिंग वी हैव नॉट हर्ड ऑफ। दिस इज समथिंग रिफ्रेशिंग। हमने कोई ड्रामा ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर एक ही छत तले दोनों सास ससुर समधी समधन आपस में एक ही घर पे रह रहे हो। हाँ, And I think the writer and the director are trying to resolve the issues by
letting each both parties learn from each other. What Exactly. Lala's family is lacking, probably they'll learn from Cass family. And what Cass family is lacking, which they are lacking with time, but they'll get to learn from Lala's family. Probably business or probably a new way of thinking or something like that, something on those lines. क्योंकि अब कैश की देखो जॉब खतरे में है, तो आगे क्या होगा, क्या जॉब छोड़ देगा, फिर वो क्या करेगा, किस तरह से आगे लेके चलेंगे. इट्स इंटरेस्टिंग. सो अप टिल नाउ वी The न्यू, stories, हाँ, yeah, अप टिल नाउ वी न्यू हाउ इट वुड गो. पीपल वर yeah. प्रिडिक्टिंग अच्छा वापस चले जाए. हमें ये था कि हमें पता है क्या होगा आगे जाके, बागबान की तरह माँ बाप आखिर में अच्छे बन जाएंगे और बच्चे वापस आ जाएंगे, सलमान खान की तरह वापस आ जाएगा कैसे. बट नाउ इट हैज टर्न सच एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड सच एन I think, इंटरेस्टिंग टर्न. yeah, वी I'm हैव looking नो आइडिया forward व्हाट्स गोना to more हैपन. हाँ, episodes. सो दिस इज Yeah. नाउ आई एम इंट्रीग्ड. आई वॉच इट राइट अवे कि यार क्या हुआ, क्या दोनों की इंटरेक्शन. क्योंकि मेरे लिए अब शो की हाईलाइट क्या है, लैला सब बैकड्रॉप में चला गया है. मेरे लिए शो की हाईलाइट बन गई जावेद शेख वर्सेस दीपक परवानी एंड देयर फैमिली एंड देयर स्पाउसेस. तो मेरे Mm. लिए तो बेहतरीन किस्म का ड्रामा बन गया ये. बेहतरीन ड्रामा बन गया. आई थिंक एकदम से स्टोरी शूट कर गई है और नंबर से आगे बढ़ गई है. इसको नंबर क्या ही देने हमने, या 10 आउट ऑफ 10 या हमने क्या ही देने. एक ऐसी टेरिटरी में चला गया है जो कि हमने नहीं, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा. आप में से किसी ने देखा हो शायद, वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी टाइप था. बट अगेन दैट वाजंट लाइक इन लॉज लिविंग टुगेदर, दैट वाज फ्यूचर डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ लिविंग इन देयर हाउसेस. Yeah. बट दैट्स मेरी तरफ से भाई जमा तकसीम का ये था. 3 बर्निंग क्वेश्चन है जिस पर हमने बात की. महाविश, इज इफ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, फील फ्री टू ऐड. No, no. I think I just आपने कहा कि I'm very intrigued and I'm really looking forward to more episodes, and I would really want to see कि because basically writer और director दिखा रहे हैं कि two school of thoughts in one household basically, और ये बहुत ही एक different पहलू है which has never been covered by any TV drama before. So I हाँ. think cousins के हवाले से भी जो मैं बात करूंगी basically कि अब वो एक जो chemistry दिखाई है जीशान की और और शफक की और सिद्रा की. आई थिंक हम लोगों ने, चूंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस ड्रामास में देखा हुआ था कि जी कजन सारे बड़े मिलजुल के और अटैच होके रह रहे हैं, तो एक उसमें भी बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया है कि यू नो हाउ द कजन्स आर एक्चुअली इन द जॉइंट फैमिली हाउस होल्ड. ग्रजेस रखे हुए हैं, यू नो एक बड़ी एरोगेंट है, एक जो है वो अब्यूजर बना हुआ है, एक विक्टिमाइज्ड हो रही है, एक बच्ची की बिल्कुल उसको उसको सेंस ही नहीं है, वो बिल्कुल बच्ची है, और एक बिल्कुल सीधा साधा बच्चा जो है उसको दिखाया पढ़ाकू सा. सो आई थिंक ये भी एक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है दैट कि अब वो कजन्स की वो केमिस्ट्री भी एक इसमें मोल्ड हो रही है. सो देयर इज अ लॉट, काफी जमा तकसीम इज लाइक फुल, यू नो इट इज रिवॉल्विंग इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अब वो नेक्स्ट उसमें हम दूसरे भाइयों का भी देखेंगे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक एक भाई के साथ क्या होता है बेसिकली. यस. हाँ, अब वो सब प्लॉट्स चले गए. अब बेसिकली कहानी जो है ना, जो मेन प्लॉट है इसका, वो ये हो गया कि टू स्कूल ऑफ थॉट वर्सेस ईच अदर, और बाकी सब उनके सब प्लॉट्स हैं. व्हाट द अदर टू ब्रदर्स आर फेसिंग. जैसे वो आमना राशिदा जो थी, उन्होंने कहा कि शायद राशिदा जॉइंट के, फैमिली अच्छी हाँ. थी, मुझे इसमें ही सुकून था, मैं कभी रही नहीं अकेली, सो अपने अपने स्ट्रगल्स हैं. सो दीज आर सब प्लॉट्स. और हमेशा कहानी का यही होता है कि बहुत से लोग, हर कोई ड्रामे की कहानी को अलग तरीके से लेता है. अगर जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, हो सकता है मेरा दोस्त उस नज़रिए से ना देखता हो, क्योंकि उससे कोई और चीज़ रिलेट कर गई है. बट टू ईच ऑन इट्स ओन. जमा तकसीम हैज समथिंग फॉर एवरीवन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जमा तकसीम. बिल्कुल. ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना ही था. अगेन हम दुआ करेंगे कि हुमैरा जल्द से जल्द सेहतयाब हो. होपफुली हुमैरा विल बी बैक इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह शी विल बी इंशाल्लाह. बैक नेक्स्ट वीक. आप सबने दुआएं की थी, आई थिंक आपकी दुआएं जो है रंग ला रही हैं. हुमैरा के लिए जिसने दुआ की थी, दुआएं रंग ला रही हैं. तो इंशाल्लाह शी विल बी She's getting बैक. better. एंड Yes. हाँ, एंड शी विल बी एबल टू जॉइन अस नेक्स्ट वीक. तो अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे. मेरी और महाविश और Ameen. हुमैरा की तरफ से अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस.